नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अपने चैनल स्टडी मेटेरियल फॉर एग्जाम में। तो प्रिय साथियों, आपको पता है आपके महिला एवं बाल अपराध यानी राजस्थान पुलिस के लिए जो महिला बाल अपराध के जो टॉप 200 क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही थी साथियों, इस सीरीज का आज पार्ट नंबर 12 यानी इस पार्ट 12 के अंदर हम देखेंगे महिला बाल अपराध के टॉप 200 क्वेश्चनों का जो 10 क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन वो इस क्लास में आपको मिलने वाला है साथियों। आपको पता है जो संपूर्ण निचोड़ मिलेगा इस क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन को ऑल कीजिए ताकि आगामी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलता रहे और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी जो भी ऑफिशियल एकमात्र जानकारी साथियों इस चैनल पे आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को आज प्रारंभ करते हैं साथियों। देखिए आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की जो नियुक्ति है राज्य सरकार किस स्तर पर करती है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नजर आ रहा है साथियों। आपको जितने भी आंसर आ रहे हैं और अपना पहला आंसर आप दीजिए और काउंट करते रहिए कि आपको कितने जो क्वेश्चनों का आंसर आ रहे हैं साथियों, और उस हिसाब से आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार के बात करें, राज्य सरकार है ना, उसके आधार पर ये इसकी नियुक्ति की जाती है साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही इस सीरीज के अंदर आ रहे हैं साथियों। बाकी फालतू का जो कचरा है वही सीरीज में बिल्कुल 1% भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में किस धारा में सुरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान है। आराम से आपको सोच समझ कर ही उत्तर देना है। पहले ये सुनिए आप प्रश्न क्या कह रहा है, किस अधिनियम के तहत, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत धारा, तो उसकी धारा पूछिए कि उसकी किस धारा के तहत जो सुरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो धारा जो 21 है, कौन सी धारा 21, उसके तहत आपको जो सुरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल साथियों, जिसको आ रहा है आराम से उत्तर दीजिए। और ये मैं कहता हूं 100% 200 जो क्वेश्चनों की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है आपके लिए महत्वपूर्ण ही साबित होगी साथियों, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट को इकट्ठा करके ये सीरीज बनाई गई है। संपूर्ण महिला बाल अपराध का निचोड़ आपको बिल्कुल मिल रहा है निःशुल्क के साथ, और लास्ट में जब सीरीज खत्म हो जाएगी इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध कराई जाएगी साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1976 को ये अधिनियम लागू किया गया था साथियों। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के बाल सुधार गृह बनाए जाने का प्रावधान तय किया गया है। तो कितने प्रकार के आपको याद रखना है साथियों, 4 प्रकार के जो बाल सुधार गृह है वो बनाने का प्रावधान किया गया है। कौन सा एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ये बात की गई थी। बिल्कुल मोस्ट फैक्ट मिल रहे हैं आपको साथियों इस क्लास में। क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो लाइक तो जरूर कीजिए और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाल अपराध में जो सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत के प्रणेता निम्न में से कौन है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मिल रहे हैं आपको साथियों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको या ना सो और मैके, यानी ऑप्शन नंबर डी सो और मैके इसको कहा गया है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध एवं ड्राफ्ट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बिल्कुल इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आप बताइए आराम से। अपराध और ड्राफ्ट सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे डेविड मार्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेविड मार्जा को कहा गया है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू हिंसा से स्त्री का जो संरक्षण अधिनियम 2005 है उसमें कितने अध्याय एवं धाराएं हैं। तो सबसे पहले आपको इसका जो मैं उत्तर बता देता हूं वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 अध्याय और 37 धाराएं। घरेलू हिंसा संरक्षण जो अधिनियम है उसके अंदर 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। आपको अदर जो है वो भी याद रखना है। तो मैं बता दूं 10 अध्याय और 112 धाराएं। कितनी? 10 अध्याय और 112 धाराएं कौन से अधिनियम में है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 वाले। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना। 8 अध्याय और 30 धाराएं, ये आपको किस में याद रखना? ये याद रखना कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है उसके तहत 8 अध्याय और 30 धाराएं।
5 अध्याय 37 धाराएं, आपको पता है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं 7 अध्याय और 38 धाराएं, ये आती है आरटी वाला नियम। आरटी वाला नियम नहीं पढ़ा आपने, आरटी अधिनियम 2009 वाला, उसके अंतर्गत आती है 7 अध्याय और 38 धाराएं। मोस्ट फैक्ट है, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, और ऐसे ही जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है साथियों, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार खुद करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, संगत कूट और कथक। ठीक है, संगत कूट या कथन, यहाँ पर कथन है, ठीक है, संगत कूट या इसमें से कथन कौन सा सही है? ठीक है, तो आपको 4 जो फैक्ट बताइए, 3 फैक्ट बताए गए हैं, उनमें से आपको बताना कि कौन सा जो फैक्ट है वो सही है और कौन सा गलत है। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही कह रहा है, 1986 में आया गया था। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बिल्कुल, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत ही आया गया था। अगले बात करें ऑप्शन की, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिल्कुल राइट है, ये भी 2015 के अंतर्गत ही आया गया था। तो इसका मतलब जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी सभी साथियों। ठीक है, उपयुक्त सभी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संगत कूट, यानी ये वैसा की वैसा क्वेश्चन साथियों, संगत कूट या कथन, संगत कूट या कथन कौन सा है जो संगत है? बिल्कुल आपको बताना आ रहा है। तो बंधुआ मजदूरी प्रथा निवारण अधिनियम 1976, क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही कह रहा साथियों, यह अधिनियम 1976 में लागू हुआ था। जो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, बिल्कुल ये भी फैक्ट सही है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, यानी PCPNDT जो एक्ट था 1994, क्या उसी में आया था? बिल्कुल 94 में आया था साथियों, 1994 में। क्या उपयुक्त सभी कथन संगत है? बिल्कुल, जय माता दी, इसका भी ठोको डी, उपयुक्त सभी संगत कथन है साथियों। 9वें और 10वें क्वेश्चन को आप आराम से डीपली देखिए, और ये जो 3, 3, 6 और नियम अधिनियम क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल याद कर लीजिए। आशा करता हूँ इसमें से 100% आपके क्वेश्चन संभावित आपके एग्जाम में आने वाले हैं साथियों। क्लास अच्छी लगी साथियों तो क्लास को लाइक कीजिए, सभी साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा साथियों। धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं आपको एक अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।